गांव का चौक। राजू अपने ठेले के पीछे खड़ा है। ठेले पर एक बड़ा और चमचमाता बोर्ड लगा है, राजू का स्पेशल मटन फ्राइड राइस, सिर्फ 10 रुपए। पास ही सीता अपनी सब्जियों की टोकरी के पास बैठी है और टमाटरों को कपड़ों से पोंछ रही है। सूरज ठेले के सामने खड़ा एक प्लेट में फ्राइड राइस खा रहा है। राजू भाई, कसम से बता रहा हूँ तो कोई मामूली इंसान नहीं है। तूने इस चावल के दाने दाने में किसी बकरे की आत्मा डाल दी है क्या? क्या स्वाद है। मतलब मैं जब भी ये खाता हूँ मुझे लगता है मैं सीधा स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। अरे सूरज भाई, इसमें कोई आत्मा वात्मा नहीं है, सिर्फ मेरे ताजे मसाले हैं और सुबह 4 बजे उठकर की गई मेरी मेहनत है। तुम बस शांति से खाओ, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। सीता टमाटर को उछालते हुए और ताना मारते हुए कहती है, दिमाग दौड़ाने के लिए दिमाग होना भी तो चाहिए राजू। इस सूरज का क्या है, दिन भर में या तो ये दूसरों का खाना खा सकता है या फिर पंचायत के चबूतरे पर बैठकर दुनिया भर की फालतू गप्पे मार सकता है। इसके अलावा इसे आता ही क्या है। सीता जी, आप अपनी लौकी, कद्दू और तोरई पर ध्यान दीजिए। ये 10 रुपए की शाही मटन राइस है। आपको इसका गहरा राज समझ नहीं आएगा। पर राजू, सच बता मेरे भाई, आज के महंगाई वाले जमाने में 10 रुपए में तो ढंग का पानी की बोतल नहीं मिलती। तू मटन कैसे दे रहा है? कहीं तो अपनी जेब से तो पैसे नहीं भर रहा? क्योंकि मैं पानी नहीं फ्राइड राइस बेच रहा हूँ और मेरी जेब की फिक्र तू मत कर। तेरी प्लेट खाली हो गई है ना, तो तू ये फालतू के सवाल बंद कर। अपनी जेब से 10 का कड़क नोट निकाल, मेरे हाथ में रख और ये प्लेट वापस कर। इसमें तो चिल्लर ही नहीं है। फिक्र मत कर, कल पक्का 100% तेरा पैसा दे दूंगा। देखा राजू, इससे कहते हैं मटन खाकर उधार की डकार लेना। इसके पास पैसे कभी होते भी हैं क्या? सूरज खाली प्लेट ठेले पर रखता है और नजरें चुराते हुए वहां से खिसक लेता है। अगला दिन सुबह का समय। सूरज बहुत ही गंभीर और जासूसों वाला चेहरा बनाकर सीता के पास आता है। सीता, मुझे रात भर एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? किसी ने पुराना उधार वापस मांग लिया क्या? मजाक बंद करो सीता। मैंने पूरी रात बैठकर गणित लगाया है। 1 किलो मटन बाजार में आता है 800 रुपए का। उसके बाद अच्छे वाले चावल, तेल, गैस का खर्चा और मसालों का पैसा अलग। इन सबको मिला लें तो एक प्लेट की कीमत कम से कम 50-60 रुपए होनी चाहिए। और हमारा राजू बाबू वो पूरी प्लेट मटन राइस सिर्फ 10 रुपए में दे रहा है। ये तो गणित के भी बाहर है और अर्थशास्त्र के भी। इस सब में पक्का कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। किस तरह की गड़बड़? वो बेचारा लड़का रोज सुबह 4 बजे उठकर काम करता है, दिन भर पसीने में नहाता है। वो किसी के घर में चोरी चकारी नहीं करता। तुझे उसे देखकर इतनी जलन क्यों होती है रे? जलन नहीं सीता, ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है। तू ही सोच, वो मटन कहाँ से लाता है? कहीं वो रात के अंधेरे में लोगों की मुर्गियों पर मटन का लाल रंग तो नहीं पोत देता? या फिर वो कोई जादू टोना, कोई जड़ी बूटी मिलाता है जिससे लोगों को लत लग जाए? मुझे इसके पीछे का राज जानना ही होगा। आज रात में उसके घर जाऊंगा और रंगे हाथों पकड़ूंगा। सूरज, तू किसी दिन अपनी फालतू की जेम्स बॉन्ड वाली जासूसी के चक्कर में बहुत बुरी तरह मार खाएगा। उससे उसका काम करने दे और तू भी कोई ढंग का काम ढूंढ ले। ये पेट और स्वाद का सवाल है सीता जी। मैं जा रहा हूँ सच्चाई का पता लगाने। सत्य की जीत होकर रहेगी। तीसरी रात। सूरज एक पुरानी दीवार के पीछे छुपकर झांक रहा है। वहीं राजू एक बड़े से बर्तन में कुछ उबाल रहा है। लकड़ी की आंच जल रही है। राजू एक बड़े चम्मच से उसे चला रहा है। बर्तन से बहुत गाढ़ी भाप निकल रही है। आज नहीं बचेगा ये राजू। आज रंगे हाथों पकड़ूंगा इसे। जरूर कोई जादुई जड़ी बूटी या कोई सस्ता मिलावटी सामान मिला रहा होगा। अभी इसका पर्दाफाश करता हूँ। सूरज थोड़ा आगे खिसकता है ताकि वो साफ देख सके। तभी उसका पैर एक खाली टीन के डिब्बे पर पड़ता है और एक जोरदार आवाज होती है। राजू तुरंत सतर्क होकर पीछे मुड़ता है। कौन है वहाँ? कौन छुप कर खड़ा है? सूरज घबरा जाता है। वो झिझकते हुए बाहर आता है। अरे राजू भाई, डरो मत, ये तो मैं हूँ, अपना सूरज। मैं तो बस ऐसे ही खाना खाकर रात की सैर कर रहा था। सोचा देख लूं तुम सोए या नहीं। राजू बर्तन का ढक्कन ढकते हुए, रात के 11 बजे? वो भी मेरी रसोई की पिछली दीवार के पास सैर कर रहे हो? वाह सूरज भाई, सैर करने की क्या बढ़िया जगह ढूंढी है। सीधे सीधे पूछ लो जो पूछना है। ये चोरों की तरह छुपने की क्या जरूरत है?
ठीक है, अब जब तूने पूछ ही लिया है तो मैं भी नहीं छुपूंगा। भाई मुझे सच सच बता, तू इस बड़े से पतीले में इतनी रात को क्या बनाता है? मटन इतना सस्ता कैसे बेच रहा है तू? क्या तू किसी सस्ते या मरे हुए जानवर का गोश्त मिलाता है? देख भाई, अगर तू ऐसा कुछ कर रहा है तो ये गांव वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सूरज भाई, मैं गरीब जरूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। तुम खुद ही आकर देख लो कि मैं क्या बना रहा हूँ। आ जाओ पास। राजू पतीले के पास जाता है और उसका भारी ढक्कन हटाता है। अंदर सिर्फ पानी उबल रहा है और उसमें कुछ बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी हैं। कहीं कोई मांस का टुकड़ा नहीं है। हैं? ये क्या है? इसमें तो सिर्फ हड्डियां हैं, वो भी सूखी हुई। बोटियां कहाँ हैं? यही तो मेरा राज है सूरज भाई। मैं फ्राइड राइस में मटन की बोटियां नहीं डालता हूँ। मैं रोज शाम को कसाई की दुकान पर जाता हूँ, वहाँ से वो बची हुई हड्डियां और थोड़ा सा फैट ले आता हूँ, जो वो लोग फेंक देते हैं या फिर 10-20 रुपए किलो में दे देते हैं। मैं उसे पूरी रात धीमी आंच पर उबालता हूँ। इससे मटन का सारा स्वाद, सारा सूप इस पानी में आ जाता है। फिर अगले दिन मैं इसी सूप में चावल पकाता हूँ। मतलब तू मटन राइस नहीं, मटन के स्वाद वाला राइस बेचता है? पर फिर तू उसे अपने बोर्ड पर मटन फ्राइड राइस क्यों लिखता है? क्योंकि उसमें मटन का ही अर्क तो है। मैं किसी से ये बात कभी नहीं छुपाता। जो भी मुझसे पूछता है मैं उसे यही सच्चाई बताता हूँ। लेकिन ये राज मैं तुम्हें कल चौक पर सबके सामने समझाऊंगा। अभी मुझे अपना काम करने दो और तुम जाकर सो जाओ। सूरज कुछ समझ नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। राजू अपने ठेले पर काम कर रहा है। सीता अपनी दुकान पर है। सूरज वहाँ खड़ा है, लेकिन आज वो हमेशा की तरह बकवास नहीं कर रहा। सीता, राजू सच में बहुत चालाक और होशियार है। वो मटन के बिना ही मटन का पूरा स्वाद दे रहा है। क्या गजब का दिमाग लगाया है बंदे ने। मैंने तुझे कल ही कहा था ना, वो लड़का अपनी मेहनत की खाता है, किसी की चोरी या बेईमानी नहीं करता। तभी वहाँ हरी आता है। हरी के कपड़े मैले हैं, मिट्टी से सने हुए। उसके चेहरे पर दिन भर की कड़ी धूप और भारी थकान साफ दिख रही है। उसके कांपते हाथों में कुछ मुड़े तोड़े 10 के नोट और सिक्के हैं। राजू बेटा, मुझे 1 प्लेट राइस दे दे। सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे हरी काका, आइए आइए, यहाँ छाव में बैठिए। फिर एक बड़ी सी प्लेट लेता है, उसमें गर्मा गर्म फ्राइड राइस भरता है, ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा प्याज डालता है और आधा नींबू निचोड़कर हरी को देता है। हरी एक बड़ा निवाला खाता है और उसके खाते ही उसकी आंखें भर आती हैं। बेटा, मेरे जैसे दिहाड़ी मजदूर की दिन भर पत्थर तोड़ने के बाद की कमाई सिर्फ 150 रुपए होती है। अगर मैं 200 रुपए का असली मटन खाने किसी होटल में बैठ जाऊं तो मेरे बच्चे रात को भूखे सोएंगे। पिछले 3 साल से मटन का स्वाद कैसा होता है ये मैं भूल चुका था, लेकिन तेरे 10 रुपए के चावलों ने मेरी वो इच्छा, वो मुराद पूरी कर दी। इस खाने में वो ताकत है जो मुझे कल फिर से धूप में मजदूरी करने की हिम्मत देती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। हरी शांति से अपने चावल खाने लगता है। राजू बहुत ही संतुष्टि से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है। सूरज और सीता ये सब चुपचाप देख रहे हैं। देख लिया सूरज भाई, ये है मेरा असली राज। बड़े बड़े होटलों में अमीर लोग मटन खाते हैं, लेकिन ये हरी काका जैसे लोग जो हमारे गांव की सड़कें बनाते हैं, हमारे लिए घर बनाते हैं, वो कहाँ जाएं अपना शौक पूरा करने। मैं सिर्फ 10 रुपए में उन्हें वो एहसास देता हूँ, वो खुशी देता हूँ जिसके वो हकदार हैं। और मैं इसमें भी 2 रुपए बचा लेता हूँ, जिससे मेरी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ आ जाती हैं। और जो इन गरीबों की दुआएं मिलती है ना सूरज भाई, उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। राजू भाई, मुझे माफ कर दे यार। मैं तुझे बहुत चालाक और बेईमान समझ रहा था। मुझे लगा तू कोई फ्रॉड है, लेकिन तू तो एक इंसान नहीं, एक चलता फिरता मंदिर है भाई। तूने साबित कर दिया कि बिजनेस सिर्फ दिमाग से और मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि दिल से भी किया जाता है। तेरा दिल बहुत बड़ा है। सीता मुस्कुराते हुए अपनी आंखें पोंछते हुए, आज पहली बार, इतने सालों में पहली बार सूरज के मुंह से कोई समझदारी वाली बात निकली है। राजू, तू सच में बहुत नेक काम कर रहा है। यार राजू, तेरी ये इमोशनल बातें सुनकर मेरी आंखों से तो गंगा जमुना बहने लगी है, लेकिन मेरा पेट अभी भी एकदम खाली है। एक काम कर, ये आंसू पोंछ और मेरे लिए भी 1 प्लेट लगा। और हाँ, एकदम फुल प्लेट लगाना। प्लेट तो लगा दूंगा सूरज भाई, लेकिन आज नकद नारायण देना होगा। उधार का खाता बंद। दुआएं फ्री हैं, पर फ्राइड राइस के 10 रुपए पूरे लगेंगे।
सूरज भी हंसते हुए तुरंत अपनी जेब से 10 रुपए का कड़क नोट निकालता है। ये ले मेरे भाई, आज से मेरी जासूसी हमेशा के लिए बंद और राजू का स्पेशल मटन फ्राइड राइस रोज के लिए चालू। तीनों जोर से हंसते हैं। हरी भी मुस्कुराता है और शांति से अपना खाना खत्म करता है। तो देखा, सच्ची सफलता और सुकून सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि अपनी सूझबूझ और हुनर से दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने में है। जब आप अपना काम ईमानदारी और इंसानियत के साथ करते हैं, तो उसमें सफलता और बरकत अपने आप ही आ जाती है।